कुरान में तो ऐसे नहीं कहा गया कि पुतला बनाया या मट्टी लेकर आई। वो तो एक हाँ, अलग यही तरीके से यही बात मैं की कह गई है कुरान में। लेकिन जी, कुरान बड़ी पाक में वो ये तो है ना कि डस्ट से पैदा किया ना इंसान को, मट्टी से बनाया, ये चीज़ तो मिलती है ना कुरान पाक के अंदर। हाँ, तो ये तो ये तो मिलती वाक़ई है, है ना। मिलती बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन ये तो फिर रवायत और फिर लोगों की इंसानी अमल दखल है, इंसानी ज़हन यूज़ किया गया है ये बात है। कि आपकी बात दुरुस्त है, बरे-आज़म लेकिन अगर हम देखें हुँ, तो हुँ। आपको जितनी भी डस्ट मिलती है वो यूनिवर्स की क्रिएशन के बाद जब स्टार से आपको डस्ट मिलती है तो वहाँ से जो है ना ह्यूमन बॉडी का जो है ना आगाज़ होता है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी को अगर आप पुतले के तौर पे कहें, तो ह्यूमन बॉडी जितनी हुँ। भी बनी है वो एलिमेंट से मिलके बनी है और वो सारे एलिमेंट्स आपको जो है ना नेबुलास के अंदर स्टार के फटने के बाद ही मिलेंगे। हाँ, लेकिन बिल्कुल लेकिन लोगों ने इस तरह के कॉन्सेप्ट बनाए हुए हैं ना जैसे कि मज़हबी लोग जो हैं, आप देखें कुछ आलिम होते हैं वो यही कहते हैं कि मट्टी मट्टी बनाई हुई है, कोई पुतला बना दिया हो। इस तरीके से बातें करते हैं तो वो बड़ी अनसाइंटिफिक लग रही होती है, लेकिन कुरान में इस नहीं, तरीके से पुतले का बयान नहीं की मतलब गई ये ना इस चीज़ को। नहीं बयान है, पुतले का तो कैसे आपको मतलब पता है कुरान हाँ, पाक में अल्लाह कुरान ताला ने कुरान पाक में अल्लाह ताला ने ये भी बोला है कि जो इंसान को है जो है ना वो काली मट्टी से ब्लैक मड से पैदा किया है। ये आपने पढ़ी आयत कि नहीं पढ़ी? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। तो ब्लैक मड क्या चीज़ है? मुझे ज़रा कोई एक्सप्लेन कीचड़ हाँ, वाली लेकिन मिट्टी। मोनिज़ भाई हाँ, बिल्कुल यही है लेकिन मैं उसकी बात बता रहा था जैसे कि आपके सामने आयत करता हूँ ताकि हम उसके ऊपर बात करें। मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहता बिल्कुल, बिल्कुल, जी। सॉरी मुझे समझ नहीं आई। हूँ। जितने भी लोग पैनल पे मौजूद हैं, आपको ये मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी। सूरह हिज्र की 26 आयत है, वलक़द खलक़नल इंसान मिन कि यहाँ पे जो बताई गई है कि इंसान की क्रिएशन के ऊपर बात हो रही है, जिसको बताया गया कि अल्टर्ड ब्लैक मड से इसको क्रिएट किया गया है। मुझे कोई एक्सप्लेन करेगा कि ये ब्लैक मड क्या चीज़ है? इसको ज़रा एक्सप्लेन करेंगे आप। आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? जी, जी, 1 मिनट, 1 मिनट। बहुत पुरानी मिट्टी। ब्लैक मड, इसको ज़रा साइंटिफिक जी, तौर पे जी। एक्सप्लेन करें कि इंसान को काली मिट्टी से कैसे हम बनाया? हम हमने इंसान को सड़े हुए गारे की खनखनाती मिट्टी से बनाया। ये तो सर ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं आप, अगर वर्ड टू वर्ड जाएँ तो ब्लैक मड है, यहाँ पे काली मिट्टी है सर। काली मिट्टी किस तरह हो सकती है सर? इसको ज़रा एक्सप्लेन करें। बिल्कुल उसमें काली मिट्टी का ही ज़िक्र किया जा रहा है। जी, काली मिट्टी क्या है सर? काली मिट्टी जैसे कि उसका तौराब का भी ज़िक्र है, अलग-अलग स्टेजेस पे अलग-अलग चीज़ें बयान की गई हैं। ब्लैक मिट्टी जो होती है, ब्लैक मड होती है, जिससे हम वो बनाते हैं सुराही वगैरह उस तरीके की चीज़। साइंटिफिक तौर पे नहीं, वो इसको तो लाल प्रूव करें मिट्टी है। सर, ताकि ताकि मैं इसको नहीं, वो साइंटिफिक लाल तौर पे मिट्टी है। अंडरस्टैंड कर सकूँ। मैं साइंस के ऊपर बात करने वाला हूँ। इसको ज़रा एक्सप्लेन करें कि ब्लैक मड, काली मिट्टी क्या चीज़ है सर? काली मिट्टी को आप खुद ही जज कर लें, हमने तो जो देखा है वो यही है कि गारे की सड़ी हुई मिट्टी। खैर मैं बिल्कुल, आपको हाँ, बिल्कुल। साइंटिफिक तौर पे प्रूव करता हूँ सर। जो ब्लैक मड है जी, जी। ये कार्बन की तरफ ज़िक्र किया जा रहा है। जितने भी लाइफ हाँ, हमारे अर्थ के ऊपर एग्ज़िस्ट करती है, इसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है ना, वो कार्बन है। उस कार्बन से ही सही। आपका डीएनए, आरएनए और सारी चीज़ बनी है, तो मैं इसको यहाँ पे बता देता हूँ। ये आपको मैं एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे लिखा हूँ, कार्बन एज़ ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, ठीक है? तो ये सही। चीज़ें हमें एक्सप्लेन नहीं कराई गई हैं, तो इसलिए हम जवाब नहीं दे सकते। तो जितना भी लाइफ हमारे पास एग्ज़िस्ट कर रही है ना, तो उसकी जितनी भी जी, प्रॉपर्टीज़ हैं सारी, इसके अंदर ये सब कुछ क्लियर हो रहा है कि हमारा डीएनए, आरएनए, ऑक्सीजन जो भी है वो सारा इसके अंदर है। अच्छा, कार्बन क्यों बनाई गई है? क्योंकि इसके अंदर ये जो मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग होती है ना, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसको जो है ना अब्ज़ॉर्ब करने की जो है ना इसके अंदर सलाहियत होती है, ठीक है? ये बॉन्डिंग कर सकता है। ये हर किस्म इस किस्म के जितने भी केमिकल्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनके साथ बॉन्डिंग करके ये मॉलिक्यूल्स बना सकता है, ठीक है? अब अगर आप देखते हैं सही। तो हाइड्रोजन आपके पानी आपके बॉडी के अंदर मौजूद है, ऑक्सीजन भी मौजूद है, नाइट्रोजन भी मौजूद है, उसके बाद ये फास्फोरस है जिससे आपकी हड्डियाँ बनी हैं, सल्फर भी है, जो कि आपकी लाइफ के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स हैं सारे। तो सिर्फ कार्बन के अंदर ये सलाहियत है कि जो इसके जितने भी बॉन्डिंग है इसकी, इन सारे एलिमेंट्स के साथ कार्बन की हो सकती है बॉन्डिंग। अब ये कार्बन क्या करता है? ये कार्बन आपकी बॉडी के अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है जिससे आपको एनर्जी मिलती है। ये लिपिड बनाता है जिससे फैट्स बनते हैं। फैट्स आपके जो है एनर्जी के तौर पे स्टोर हो जाते हैं जिससे आपको बाद में एनर्जी मिलती है जिस्म को चलाने के लिए।
ये प्रोटीन के अंदर चेंज हो जाता है, जो अमीनो एसिड्स हैं, जितने भी क्रूशियल एंजाइम्स हैं, जितने भी आपके सेल फंक्शंस के अंदर यूज़ होने वाले एंजाइम्स हैं, वो आपके इससे कार्बन से बनते हैं। न्यूक्लिक एसिड जो है, डीएनए, आरएनए, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, वो भी कार्बन से बने होते हैं। तो इस चीज़ के अंदर ये भी पता चल जाता है, और जो कार्बन है, वो पूरी यूनिवर्स के अंदर जो है ना, इसकी अबंडेंस और वर्सटैलिटी बहुत ज़्यादा है, जो कि एक्जिस्टेंस भी इसकी बहुत चीज़ है। और इसके ऊपर पूरी एक रिसर्च मौजूद है, जिसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है कि अगर कार्बन के अलावा कोई और चीज़ को एज़ ए लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक लिया जाता, तो आपके जो बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन है वो डिफरेंट होते, आपके जो सोचने समझने की सलाहियत या आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता। तो एक लफ्ज़ के अंदर अब जब यहाँ हमें निशानी मिलती है, तो अगर आप इसके ऊपर गौर करें तो ब्लैक मड लफ्ज़ यूज़ किया गया। ब्लैक मड क्लियरली कार्बन की तरफ इशारा करती है सर। वेरी गुड।